तो आज हम लोग देखेंगे 13 मई का करंट अफेयर्स, लेटेस्ट करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, किस देश ने परिवहन के क्षेत्र में वंस इन अ जनरेशन की घोषणा की है? तो उत्तर होगा ब्रिटेन। हाँ, तो ब्रिटेन ने ये घोषणा की है दोस्तों परिवहन के क्षेत्र में। क्या है ये वंस इन अ जनरेशन? तो इसमें साइकिलिंग जैसे परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। कोरोना के कारण लोग इकट्ठे होकर एक बड़ी गाड़ियों में इकट्ठे होकर इधर उधर यात्रा नहीं करेंगे। इससे बचने के लिए वहाँ के सरकार ने वंस इन अ जनरेशन परिवहन के क्षेत्र में एक घोषणा की है। इसमें $2 मिलियन के आसपास खर्च करने वाले लोगों को पर्सनल बाइक्स, साइकिल वगैरह खरीदने के लिए ये ब्रिटेन का योजना है। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? तो इसका उत्तर होगा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। हाँ, तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड वाणिज्यिक भागीदार होगा और उत्पन्न होने वाले जो भी मोनोक्लोनल होंगे उसके इस्तेमाल किसमें किया जाएगा? तो SARS-CoV-2 के इलाज में। SARS-CoV क्या है? ये कोरोना का जो वायरस है दोस्तों, उसका नाम है SARS-CoV-2। इसके इलाज में ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक फियर ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो फियर ऑफ गॉड के लेखक बोमदेवरा चंद्रबदन है। बोमदेवरा चंद्रबदन यही है पुस्तक फियर ऑफ गॉड के लेखक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पद किसने संभाला? क्या है सवाल दोस्तों? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो को महानिदेशक का पद किसने संभाला? तो डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी ने ही ये पद संभाला है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है। वे कौन थे? हरिशंकर वासुदेवन दोस्तों इतिहासकार थे। उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इस सवाल का उत्तर याद रखिएगा, इतिहासकार थे वो। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइबल इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ट्राइफेड का जिक्र दोस्तों हमने 1-2 दिन पहले वाले करंट अफेयर्स में भी किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये सवाल क्या है। ट्राइफेड ने ट्राइबल इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये पूछ रहा है किसके साथ समझौता किया है? तो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ ये समझौता किया है ट्राइफेड ने। किसको बढ़ावा देने के लिए? ट्राइबल इंटरप्राइजेस को। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और जरूरतमंदों को कर्ज देने के लिए किस राज्य सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कितना करोड़ रुपए दिया? हाल ही में नाबार्ड ने, जो कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, वो किसानों और जरूरतमंदों को कर्ज देने के लिए राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कितना करोड़ रुपए दिए? तो 12,767 करोड़ रुपए दिए। इसके चेयरमैन कौन है नाबार्ड के? हर्ष कुमार भनवाला, और जो कि मुंबई में इसका हेड ब्रांच है। तो चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया? तो मिशन सागर सब लोग अवगत हैं, इसके पहले वाले भी करंट अफेयर्स में मैंने लिखा है मिशन सागर के बारे में। तो आज ही सवाल है, हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। अगर ये मिशन सागर है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे जो द्वीप हैं और छोटे छोटे जो देश हैं उनको जरूरी सामग्री भारत मुहैया करा रहा है, जैसे कि चिकित्सा सामग्री, खाने पीने की वस्तुएं। उनको मतलब कि इस आपदा से निपटने के लिए जो भी जरूरी सामग्री होगी भारत उसे मुहैया करा रहा है। यही है मिशन सागर। चलिए अगला सवाल है हमारा, हाल ही में एफआईएच प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया? जो हमारा एफआईएच है प्रेसिडेंट उसके नरेंद्र बत्रा है, उनका कार्यकाल को बढ़ाया गया। तो कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 साल। एफआईएच का फुल फॉर्म क्या है? एफआईएच इसके बारे में बता देते हैं। द फेडरेशन इंटरनेशनल दे हॉकी, ये उसका फुल फॉर्म हुआ। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कहा जाता है। तो नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। अगला सवाल हमारा है, हाल ही में यूएन और उसकी सहायक एजेंसियों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर जुटाने की वैश्विक मुहिम शुरू की है? यूएन और उसकी सहायक एजेंसियों ने वैश्विक मुहिम शुरू की है कितने अरब डॉलर जुटाने के लिए? तो ये किस लिए जुटा रहे हैं लोग? तो कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो इसका लक्ष्य है 6.7 अरब डॉलर जुटाने की मुहिम शुरू की है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका जवाब है दोस्तों एसबीआई जनरल इंश्योरेंस।
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ये स्टेट बैंक का इंश्योरेंस सर्विस है, ये 2009 में सतत हुआ था, मतलब संगठित हुआ था, इसे चालू किया गया था। अगला सवाल लेते हैं, राज्यों द्वारा मजदूरों को काम के घंटे बढ़ाने के लिए किस अधिनियम के प्रावधानों की ढील दी गई है? राज्यों द्वारा मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने के लिए किस अधिनियम में प्रावधानों की ढील दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा सहित भारत के कई राज्यों ने लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की कमी का सामना करने के बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रावधानों में ढील दी है और मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए हैं। हाल ही में उड़ीसा और महाराष्ट्र के श्रम विभाग ने 30 जून तक कर्मचारियों के काम घंटे से संबंधित कारखानों में अधिनियम 1948 के 4 सेक्शन से अपने उद्योगों को मुक्त कर दिया है। ये इसके बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी थी दोस्तों। चलिए अगला सवाल लेते हैं, भारत द्वारा शुरू की गई मिशन सागर पहल में कितने देश शामिल हुए? कितने देश शामिल हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 देश शामिल हुए। इस मिशन का उद्देश्य था खाद्य पदार्थों, कोविड-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं और एचसीक्यू टैबलेट की आपूर्ति, हाइड्रोक्लोरोक्विन आपूर्ति, एचसीक्यू हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट की आपूर्ति मालदीव, मेडागास्कर और सेशेल्स और कोमोरोस को करना था। इन सब जैसी छोटे छोटे द्वीपों और देशों को हेल्प करना था, मदद पहुंचाना था। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा कोविड कवच एलिसा क्या है? हम लोग काफी सुन रहे हैं कोविड कवच एलिसा, तो ये परीक्षण किट है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी एंड कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। यह किट कोविड-19 के संक्रमण की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह किट 2.5 घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण कर सकते हैं। इसका कैपेसिटी देखिए दोस्तों, ये 2.5 घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण कर सकते हैं और इस किट को संयुक्त रूप से आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एनआईवी द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में किस रक्षा अनुसंधान संगठन में परावैग्नि सैनिटाइजर ध्रुव विकसित किया गया है? डीआरडीओ में। डीआरडीओ ने विकसित किया है। तो रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर ड्रूप्स विकसित किया। ये डीआरडीओ ने विकसित किया है। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान और कागज को सैनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रा वायलेट कैबिनेट विकसित किया है। इसका उपयोग करेंसी नोटों और कागजात को सैनिटाइज करने के लिए किया जा रहा है। ये कैबिनेट के अंदर रखी वस्तुओं में यूवी किरणों के 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है। यही था हमारा ये परावैग्नि सैनिटाइजर ड्रॉप के बारे में कुछ डिटेल्स था। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन खत्म होता है। मैं कल फिर आऊंगा अब लेटेस्ट अपडेट करंट अफेयर्स के वीडियोस लेकर, और इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।